हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये ट्यूबलाइट इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर 40 वाट का। इसके पीसीबी बोर्ड को मैं निकाल करके दिखाऊंगा। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है आपको इस डायग्राम में दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने अगर इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट और कैसे कनेक्शन किया गया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर देख रहे हैं ये 40 वाट का इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर आपको दो कनेक्शन मिलेगा जहाँ से इसमें एसी लाइन इनपुट देंगे और यहाँ से आपको ट्यूबलाइट के लिए आउटपुट मिलेगा। तो ये इसका कनेक्शन रहता है और टोटल कनेक्शन आप देख सकते हैं। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया गया है, कैपेसिटर का यूज किया गया है, पेपर कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, ड्रम कॉइल है, फिर इंडक्टर ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ पर 13005 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। तो इस तरह से काफ़ी कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसके डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर पीसीबी बोर्ड का डायग्राम मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। ये टोटल डायग्राम आप देख सकते हैं और जो जो कंपोनेंट का मैं यूज किया हूँ वो सारा मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया हूँ। ये इसमें जितने भी कंपोनेंट का यूज किया गया है वो सारा मैं नीचे डिनोट कर दिया हूँ। किसे क्या बोला जाता है और किसका क्या सिंबल है वो भी मैं यूज किया हूँ, और साथ में कितने पीस का यूज किया गया है, कौन से कंपोनेंट का, वो सारा मैं डिनोट किया हूँ। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीसीबी बोर्ड, ये पीसीबी बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये पीसीबी बोर्ड को मैं इस तरह से रखा हूँ। जब भी आप इसके कंपोनेंट को देखना चाहेंगे तो आप इस तरह से रख करके टोटल कंपोनेंट को मिला सकते हैं। तो इस तरह से पीसीबी बोर्ड को रखेंगे और पीसीबी बोर्ड का इस साइड में देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर हो गया। तो यहाँ पर मैं दो पीस कनेक्टर का यूज किया हूँ जिसमें एसी एक न्यूट्रल एक फेज का कनेक्शन जाएगा। दो पीस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज किया गया है कि 250 वोल्ट में है और 10 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। तो इस तरह से दो पीस का यूज किया गया है और साथ में यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज है। तो साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6 पीस डायोड है, बट यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 पीस ही डायोड का यूज किया गया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर में आ जाता है। यहाँ पर डायोड जो यूज किया गया है वो N4007 का यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पर भी डायोड का यूज किया गया है। ये सभी डायोड जो है वो सेम डायोड है और इसमें करीब 10 पीस डायोड का यूज किया गया है, वो मैं यहाँ नीचे डिनोट किया हूँ। और साथ में देख सकते हैं कि ये पेपर कैपेसिटर है। तो पेपर कैपेसिटर जो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सैंबल दिया हूँ पेपर कैपेसिटर का। ये बड़े वाले जो पेपर कैपेसिटर देख रहे हैं वो यहाँ पर 400 वोल्ट 473K का यूज किया गया है।
तो ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक छोटे वाले जो कैपेसिटर है वो 102 के और 630 वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये छोटे वाले कैपेसिटर है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, ये जो देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेट के लिए लगा हुआ है। और अब इसकी जो यहाँ पर नंबर जो दिया गया है ये EHTX का लगा हुआ है। ये जो इसकी नंबर है ये EHTX का लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये डिनोट किया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 55 जी ओम का लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके बाद फिर डायोड आ जाता है, तो डायोड जो है वो सेम ही का यूज किया गया है। फिर यहाँ पर भी एक देख पर कैपेसिटर का यूज किया गया है। तो ये जो कैपेसिटर ये आप देख सकते हैं ये सेम वोल्टेज का है, ये 400 वोल्ट और 473 के का यहाँ पर भी यूज किया गया है, जो मैं डिनोट कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 18 ओम का लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पर जो ये देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का है, तो ये रेड और ये येलो वायर जो लगा हुआ है ये इंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये इंडक्टर कॉइल की तरह वर्क करती है, जो यहाँ पर लगा हुआ है 3 पीस का कनेक्शन बना हुआ है। एक्चुअली में ये जो होता है 3 फैम में लगा हुआ है और 5 mH इसकी कैपेसिटी होती है, 5 mH का लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3.3 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पर भी 3.3 ओम का ये देखें लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये पेपर कैपेसिटर, ये कहाँ मैं डिनोट किया था, एक्चुअली में यहाँ पर मैं डिनोट कर दिया था, बट ये जो लगा हुआ है पीएफ ये नंबर का है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ट्रांजिस्टर में लगा हुआ ये दोनों छोटे छोटे, ये जो नंबर है 2A223J का, ये भी 2A223J का यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये दो ट्रांजिस्टर 13005 का यूज किया गया है दोनों साइड में। इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ये 18 ओम का लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाता है इंडक्टर ट्रांसफार्मर, तो ये जो इंडक्टर ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं ये इसकी कॉइलिंग है। यहाँ पर आपको कनेक्शन जो है वो ये दोनों मेन इसका कनेक्शन है, ये फॉल्स है, तो इस तरह से हो जाता है। इसके बाद एक पेपर कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया गया है 567J 1600 वोल्ट का, ये यूज किया गया है। इसके साइड में आप नंबर भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है जहां पर आप ट्यूबलाइट को आउटपुट देंगे, 40 वाट ट्यूबलाइट का आप यूज कर सकते हैं। तो इतने ही इसमें कंपोनेंट का यूज किया गया है। इंडक्टर ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर हो गया, पीएफ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर कॉइल हो गया, डायोड हो गया, फिर यहाँ पर रेगुलेट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पेपर कैपेसिटर देख सकते हैं, फिर ये आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देख सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट लगा हुआ है और इसके बैक साइड में जो भी कनेक्शन आप देखेंगे वो सारा कनेक्शन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल ही सेम कनेक्शन यहाँ आप देख पाएंगे। जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है वो मैं सारा दिखाया, कनेक्शन जो है वो मैं डायग्राम में अच्छी तरीके से बना के दिखाया, और कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का सैंबल है 2 पीस यूज किया गया है, 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैरेड का यूज किया गया है। फिर यहाँ पर डायोड देख सकते हैं कि N4007 का डायोड है, वो 10 पीस का यूज किया गया है। पेपर कैपेसिटर में दिया हूँ, इसका सैंबल दिया हूँ 2 पीस है, 473 के 400 वोल्ट का 2 पीस का यूज किया गया है पेपर कैपेसिटर। फिर 102 के और 63 यहाँ 0 वोल्ट का यूज किया गया है। 2A223J का 2 पीस का यूज किया गया है। फिर पेपर कैपेसिटर में दिया हूँ जहां पर 56J का यूज किया गया है, 1600 वोल्ट आ जाता है। CBB1 में आता है 1 पीस, जो आपका ट्यूबलाइट से कनेक्शन रहेगा। इसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाता है। इसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाता है करीब 13005 का, जो 2 पीस का यूज किया गया है। इंडक्टर कॉइल 3 फेम में लगा हुआ है, 1 पीस यूज किया गया है, 5 mH में आ जाता है। ट्रांजिस्टर लिख दिया था बट यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज किया गया है, वो 18 ओम का यूज किया गया है 2 पीस, यहाँ 3.3 ओम का 2 पीस, फिर 55G यहाँ G ओम का 2 पीस का यूज किया गया है। फिर कनेक्टर जो आप देख सकते हैं 2 पोल और 4 पोल वाला का यूज किया गया है। 2 पोल वाला आपका AC में इनपुट दिया गया है और यहाँ 4 पोल वाला से आउटपुट दिया गया है, जो यहाँ पर फुल फिगर दे रहा हूँ। इसके हेल्प से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद जो भी अगर आपका प्रॉब्लम है PCB बोर्ड में, इसके हेल्प से आसानी से आप रिपेयर भी कर सकते हैं।
तो ये ले लें, ये बिल्कुल ही फुल फिगर में है और कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है वो आसानी से आप डिटेल से देख सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर का डायग्राम बना करके कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ था और किस तरह से कनेक्शन किया गया था, ये सारी जानकारी आपको डिटेल से कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।